क्या तुम कुछ बोल क्यों नहीं? आप हक जताने की बात कर रहे हैं ना, हक अपनों पे जताया जाता है, परायों पर नहीं। अगर अपना हक मांगना ही पड़े तो क्या फायदा? मैं थक चुकी हूँ अपने हक के लिए गिड़गिड़ा कर। तो जिसे हक देना चाहते हैं ना, उसे दे दीजिए। हर्ट हो रहा है ना? अब तुम्हारे स्टुपिडिटी से और हर्ट होगा। मुझे नहीं हो रहा हर्ट। जस्ट अ सेकंड। सॉरी प्रज्ञा। इट्स ओके। प्रज्ञा, मुझे पता ही नहीं था कि आप अंदर हो, इसलिए मैंने धक्का दे दिया। आई एम रियली सॉरी। इससे शादी करने जा रहे हैं? इतनी भी तमीज नहीं है कि अंदर आने से पहले नॉक कर ले। और बाथरूम में कौन बात करता है? तुम चाहती हो कि मैं उसे ये कहूँ ताकि वो यही रुक जाए, उसे पता चले कि हम दोनों अंदर हैं। प्रज्ञा, आप सुन रही है ना? हाँ सुन रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पता नहीं फेस टू फेस कर पाती कि नहीं, इसलिए ऐसे यहाँ। डोंट माइंड, लेकिन मुझे पूछना था आपसे कुछ कि मिस्टर मेहरा मुझसे शादी कर रहे हैं। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? क्यों होगा ऑब्जेक्शन? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। और ऑब्जेक्शन करने का मुझे क्या हक है? अब मेरे और उनके बीच कुछ भी नहीं है ना? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। थैंक यू। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि कहीं मैं मिस्टर मेहरा आपके बीच तो नहीं आ रही हूँ। अब काफ़ी रिलीव्ड हूँ। आपने मेरा एक बहुत बड़ा बर्डन कम कर दिया। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि बर्डन तुमने कम किया है मेरा। अब मैं भी तो जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। पुराने रिश्तों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता है, वो बोझ तुमने कम कर दिया। वर्ried थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट यू आर सॉर्टेड आउट। आई एम हैप्पी नाउ। हेलो आलिया। टोनी कहाँ है? कहाँ रह गया टोनी? कहाँ रह गया था? अरे वो चाकू रह गया था ना वहीं, तो वही लेने गया था मैं। चल अभी टाइम चल वेस्ट जल्दी कर। औरत यहीं छुपी है, ढूंढते हैं उसे। 1 मिनट। अरे भाई ये बताओ, उस औरत ने अभी भी नेकलेस पहना होगा? वो मिस्टर मेहरा की वाइफ, मेरा मतलब एक्स वाइफ, उससे लड़ाई हुई थी ना, तो मिस्टर मेहरा की पसंद की हुई नेकलेस क्यों पहनेगी? बेशक उतार दिया होगा और होगा उसी के पास। टोनी औरत पति छोड़ सकती है लेकिन ज्वेलरी नहीं, और वो 50 करोड़ वाला नेकलेस तो बिल्कुल भी नहीं। संभाल कर रखा होगा उसने अपने पास। चलो जल्दी। Excuse me. Thank you. अरे हाय रिया। हाय। अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं। एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी अपसेट थी, इसलिए सोचा कि तुमसे थोड़ी बात कर लूं। क्यों, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों? एवरीथिंग ओके? माँ शाहाना को अपनी बेटी मानती और शाहाना बेटी होने का फर्ज अच्छे से निभाती। माँ की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती। इसीलिए ये गलतफहमी मत रखना कि शाहाना तुम्हें अपनी बहन बनाना चाहती। नेवर माइंड, इट्स ओके, लेट इट बी। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। ये बताओ, तुमने रिंग देखी? हाँ देखी मैंने रिंग, पर वो रिंग है किसके लिए? आर यू किडिंग रणबीर? तुम्हारे लिए और किसके लिए?
हमारी एंगेजमेंट के लिए। एक्चुअली वो रिंग अभी तक डैड ने नहीं देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तुम बताओ कैसी लगी? या आई लाइक्ड इट, बट तुम अभी मत लो रिंग। आई मीन हमारी जब एंगेजमेंट डिसाइड हो जाए, फाइनलाइज हो जाए, तुम तब ले लो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम हमारी एंगेजमेंट को लेकर डाउटफुल हो क्या? नहीं, डाउट नहीं। मैं देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने रिंग ले तो ली, अगर ले ली तो हमारी एंगेजमेंट का पता नहीं है ना कि 2 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, 7 दिन बाद हो, यू हैव नो आइडिया। तो तब तक क्या पता कोई और ट्रेंडी अच्छी रिंग आ जाए, तो फिर हमें वो लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए यू नो व्हाट आई मीन, तब तक ये रिंग पुरानी ना हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी मत लो। हाँ ठीक है, मैं जाके इस रिंग की कैंसिलेशन करवा के आती हूँ। अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तो तुम्हें पता है रिया, वहाँ पे प्राची भी आई हुई है उस शोरूम में। हाँ पता है मुझे, शाना भी उसके साथ है और उसी की वजह से मेरा मूड खराब था। दैट्स व्हाई आई एम अपसेट। तुम उन दोनों की वजह से अपसेट क्यों थी? कुछ हुआ है क्या? कुछ बात हुई, कुछ बोला? हमारी कुछ चिटचाट हो गई थी इसलिए। लेट इट बी ना, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। क्या हुआ, क्या बताओ ना मुझे। हेलो। अरे रिया रणबीर, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो क्या तुम्हारे बीच में कुछ बात हुई? रिया, ओह गॉड, नेटवर्क ही नहीं है। मुझे देखा नहीं या जानबूझ के अवॉइड किया? आई एम श्योर जानबूझ के अवॉइड किया होगा। नौकरी छुट्टियां मांगने के लिए ली है तुमने? नो मोर लीव्स। रिपोर्ट शाम तक रेडी चाहिए मुझे, मेरे टेबल पर, समझ गई? ओके मैम। और फैमिली एक फंक्शन है, उसमें भी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। भाई की शादी हो रही है, सो एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट। ओके? सर की शादी? लीव। ओके। ऑल वेल मीरा? कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? आई मीन भाई ने तुमसे शादी के लिए कुछ कहा तो नहीं? नहीं, वो सब नहीं, बस मैंने कुछ स्ट्रेंज देखा। क्या देखा? आलिया देखो, मैं किसी से बात शेयर नहीं कर सकती, आपसे कर रही हूँ। आप प्लीज मुझे गाइड करो, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। हाँ बोलो, आई एम हियर टू हेल्प यू मीरा। वो मैं रेस्ट रूम गई थी तो वहाँ क्या? मुझे पता नहीं था अंदर कौन है, दरवाजा बंद था, मैंने पुश किया तो क्या देखा तुमने? स्पीक अप मीरा। अंदर से प्रज्ञा बाहर निकली। तो इसमें स्ट्रेंज क्या है? वॉशरूम है। जैसे ही प्रज्ञा बाहर निकली, ठीक उसी के बाद मिस्टर मेहरा भी। हो ही नहीं सकता, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आलिया, मैं वहीं खड़ी थी, मैं बाहर खड़े रहकर प्रज्ञा से बात कर रही थी। जैसे ही बात खत्म हुई, प्रज्ञा रेस्टरूम से बाहर निकली और उसी रेस्टरूम से मिस्टर मेहरा भी बाहर निकले। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई वॉज राइट देयर। तुमने बात की भाई से? आई मीन भाई अभी कहाँ है? आई एम श्योर प्रज्ञा के पीछे कहीं गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये वही हो रहा है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। व्हाट? आई मीन, हेलो? प्रज्ञा, मैंने बैठ। क्या हुआ? तू रो रही है और बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ। तू बताएगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब बता क्या हुआ है, झूठ बोल के दिखा। माफ करना, कसम तो उनकी खाई जाती है ना जिसके साथ खून के रिश्ते हो। अपना तो वैसा रिश्ता नहीं है, तो तू क्यों बताएगी मुझे? सरिता जी, आप तो फिर बता ना बेटा, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। मुझे लगा मेरे पति मिल गए, मेरी बेटी मिल गई तो सब मिल गया, लेकिन मिलकर भी कुछ नहीं मिला। मतलब? आखिरी बार जब उनसे मिली थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो शादी के गहने लेने आए हैं यहाँ पे, मेरे सामने अपनी शादी के गहने की शॉपिंग कर रहे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और तो और इस दुकान के शॉपकीपर्स को लगा कि मैं उनकी बीवी हूँ, तो जो गहने मीरा के लिए खरीदे थे वो मुझे दिखा रहे थे। मेरे लिए गहने इम्पोर्टेंट नहीं है सरिता जी, लेकिन मैं जिनका गहना थी वो तो इम्पोर्टेंट है। वो किसी उनसे नहीं बर्दाश्त हो रही, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं। पानी तू यहीं रुक, मैं अभी आई। मुझे तो लड़की चाहिए, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं फुग्गी अपनी रॉक स्टार से बहुत प्यार करती हूँ। इंसान जब गलती करते हैं तो उसे सुधार दे। अब बस हमारी गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया। आपको प्रॉमिस करूंगा कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाऊंगी। Excuse me. सॉरी, मैंने इस तरह से आप लोगों की बातें सुन ली जब आप अपनी सरिता जी से बात कर रही थी। दरअसल मेरे साथ भी मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए शायद ना चाहते हुए भी आपकी बातें मेरे कान तक पहुंच गई हो। मैं शुभ्रा हूँ, मेरी और आपकी प्रॉब्लम सेम है। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, रोली 7 साल की है और ऋषि 9 साल का है। लाइफ के इस मोड़ पर मेरे और मेरे पति के बीच में पहले जैसा कुछ नहीं रहा। रोज रोज का झगड़ा। 10 साल पहले भागकर शादी की थी हमने, लव मैरिज थी हमारी। अब ऐसा लगता है एक दूसरे से भाग रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ। बर्दाश्त मत करो, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना अपने रिश्ते को बचाने के लिए। शुभ्रा, राइट? शुभ्रा, हम माँ बाप ना वो जड़ होते हैं जिससे हमारे बच्चों की खुशी जुड़ी होती है। अगर अकेला पिता मिल जाए तो काफी नहीं है, अकेली माँ भी मिल जाए तब भी अधूरे हैं। मेरे पास तो मौका नहीं बचा, तुम्हारे पास है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तकलीफ होगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अपनी बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखोगी ना तो तकलीफ कम होगी। कोशिश करो कि अपने और अपने पति के बीच की दूरियों को कम कर सको, जो उलझने हैं सुलझा सको, क्योंकि बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। तुम्हारे लड़ने झगड़ने पर हो सकता है उन पे बुरा असर पड़े, उनके आपसी रिश्ते कमजोर पड़ जाए। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन सच यही है कि माँ बाप के सुख और दुख का दायरा बच्चों से बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं और कुलदीप एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए हमारे बच्चे सब कुछ है, और शायद वो दोनों ही हैं जिन्होंने इस टूटते रिश्ते को अभी तक जोड़े रखा है। बच्चे चाहते हैं कि मैं और मेरे पति साथ रहे, मैं उन्हें याद कर रही थी, वो मुझे याद कर रहे। मेरे बच्चे, मेरी छोटी बेटी रोली का फोन आ रहा है, मिलती हूँ। सुनिए, बच्चों की चाहत बनाए रखना, तो पति पत्नी की आपस में चाहत बनी रहेगी। और मैं भी विश करती हूँ कि आपको जिंदगी में एक बार दोबारा मौका मिले, जिससे आपकी खोई हुई खुशियां आपको वापस मिल जाए। टेक केयर। पता नहीं यार, ये रिया ऐसा क्यों करती है। मतलब मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसके साथ मेरी कोई प्रॉब्लम ना हो, पर जब भी हमारी बात होती है ना, बात बिगड़ ही जाती है। प्राची, तेरी और मासी की ना प्रॉब्लम ही यही है। अरे तुम लोग ना कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, जैसे कुछ ऐसा करना ही नहीं आता। और तू भूल गई रिया ने तेरे साथ क्या क्या किया है, तू दूर रहा कर उससे। हाँ, तुझे पता है मैंने ना क्या क्या सोचा था।
मेरी बहन बहुत प्यारी होगी, उसको बहुत प्यार करूंगी, उसके साथ खूब मजे करूंगी मैं। अरे तो मैं हूं ना, तुझे जो करना हुआ करना, मेरे साथ कर लिया कर। मुझसे अच्छी बहन नहीं मिलेगी तुझे। अरे क्या हुआ, मुझसे भी अच्छी कोई है? नहीं, फिर मुझे पल्लवी आंटी को फोन करना था 11 बजे। मैंने सोचा 11 बजे तक उठी जाएंगी ना। ऐसी क्या बात करनी है तुझे उनसे? हेल्थ के बारे में पूछना है, कैसी है पूछना है, नहीं पूछ सकती। तो रणबीर को कॉल करना। उसको क्यों करूं? सच जानने के लिए। देख, तू पल्लवी आंटी को फोन करेगी तो वो यही बोलेंगे ना कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अगर तू रणबीर को फोन करेगी तो तुझे झूठ नहीं बोलेगा, और पल्लवी आंटी को भी जब बताएगा ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। बात तो सही की है तूने। प्राची, जरूर रिया ने प्राची को बता दिया होगा हमारे बारे में। प्राची मुझसे क्लैरिफाई करना चाहती होगी। हेलो प्राची। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? तुमसे झूठ कब बोल? हाँ पूछो तुम, मैं सब बताऊंगा। अच्छा, पल्लवी आंटी कैसी है? तुमने मॉम के लिए फोन किया मुझे? हाँ, तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलोगे। सच सच बताओ, ठीक है ना पल्लवी आंटी? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। शी इज फाइन। अरे प्राची, तुम्हें वो मीरा आंटी और चीफ के बारे में पता चला? हेलो रणबीर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अरे मीरा आंटी और चीफ की शादी होने वाली है। रणबीर सुनाई नहीं दे रहा। आई थिंक नेटवर्क इशू है। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो ना। प्राची अरे हेलो हेलो। फोन कट गया। यहाँ तो सभी का ही फोन कट रहा है। तुम चोरी चोरी मेरी बातें सुन रही थी? हाँ, तूने रोमांस वाली बातें की कहाँ? तुमने तो बस बात की कैसे हो। ओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे मुझसे? ये भी कोई बातें होती है? बातें तो ये होती है कि तुम मुझसे मिलने आओगे ना। अरे कब आ रहे हो मुझसे मिलने? प्लीज आओ ना। ऐसी कोई भी बात नहीं की तूने। और रणबीर, उसने भी कोई बात नहीं की। मुझे लगा रणबीर बात करेगा तो तू शायद शर्माएगी। इतना शरीफ कैसे बन गया वो? मेरा असर हो गया होगा उसमें। हाँ, तुझ पे ना कोर्ट केस होना चाहिए। इतने अच्छे खासे लड़के को बबुआ बना दिया तूने। वैसे प्राची, मैं सोच रही थी कि यहाँ थोड़ी देर में ना सबके फोन ही कट हो रहे हैं। यहाँ पे ना ओनर ने जैमर्स लगा रखे होंगे। इतना बड़ा शोरूम है तो कोई चोरी प्लान ना कर सके, है ना? एक्सक्यूज मी मैडम, आप डिटेक्टिव नहीं है तो क्या हूँ मैं? बता। पागल है तू। प्राची, मुझे मेरी क्वालिटीज बता ना। अगर ये लोग सब सेम शोरूम में तो रिया ने प्राची को बताया होगा? नहीं, अगर बताया होता तो प्राची ऐसी दिखती, नॉर्मली थोड़ी बिहेव करती। प्राची को तो बेचारी को मीरा आंटी और चीफ के बारे में भी नहीं पता। क्या मेरा बताना प्राची को सही होगा? मैं दोनों में से कोई भी बात बताऊंगा ना तो प्राची को सिर्फ टेंशन ही होगी। लेकिन रिया वाली बात मुझे प्राची को बतानी है। ये आप रख लीजिए, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। सॉरी सर, मैं प्रज्ञा मैम को आपको होने वाली वाइफ समझा। आपसे बात करनी है। आप भी आए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया ना मिलकर आपसे। देखिए, इतना मीठा बनने की जरूरत नहीं है। ये हक किसी और का है। आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आप बात कीजिए। वो वहां प्रज्ञा वहां पर नेकलेस तो वहां मिस्टर मेहरा के पास है। एक सेकंड, आपको जो भी कहना है आप कह दीजिएगा। मैं एक सेकंड में वापस आता हूँ। रमनीक भाई एक सेकंड। ये आप छोड़कर मत चाहिए, संभाल के रखिए इसे। मिशन ऑन है। हम नेकलेस लेते हैं। तुम सबके सब मेन एरिया में आ जाओ जल्दी। ठीक है, सॉरी। ये वर्ड मेमोराइज कर लो, फ्यूचर में बहुत काम में आएगा। कीप रिहर्सिंग। इसकी रिहर्सल तो मैं कराती हूँ। नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा दाग है ना, वॉशरूम ढूंढ लेंगे, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। देख,
माँ और पापा दोनों यहाँ पे हैं, इसलिए तू कुछ नहीं करेगी, ठीक है? प्राची, अब तुमने पापा को ही देखती रही कि मेरे साथ वॉशरूम चल चल। डैड, मैंने ना शॉपिंग की है, देखिए ना। सी दिस। बाद में I'll see it later. तू यहाँ क्या कर रहा है? पूछने आया था, कुछ काम तो नहीं है सेठ जी? हाँ, ये जरूरी काम है। ये नेकलेस और ये रिंग लॉकर में रख देना। अरे इधर कहाँ जा रहा है? अरे अरे रुक, अरे दो के पास, अरे सिक्योरिटी। चल पीछे चल, क्या देख रहा है? गोली मार दूंगा। रुक जाओ, जो जहां है वही रुक जाओ, वरना पहले इसकी गर्दन काटूंगा, उसके बाद तुम सब लोगों को मारूंगा।